नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का इस तीसरा दिन, सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस का प्रदर्शन। शरीर पर पत्ते लपेटकर आदिवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा देने की मांग। कांग्रेस आदिवासियों के मुद्दे पर विरोध कर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। कहा, धर्मांतरण करवाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे कांग्रेसी। किसान सम्मान निधि पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, किसान सम्मान निधि सीधे खाते में होगी ट्रांसफर। 2 अगस्त को पीएम मोदी ठीक 11 बजे खाते में करेंगे ट्रांसफर। रायपुर में स्थायी कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। खनिज निधि खर्च का नया नियम लागू। डीएमएफ फंड का 70% पेयजल शिक्षा पर, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होगा खर्च। भोपाल में एमडी ड्रग सिंडिकेट मामले में बड़ा एक्शन। यासीन मछली के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर। करीब 50 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई। ड्रग सिंडिकेट केस में कोर्ट ने आरोपी शारिक मछली को 1 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने किया गया था पेश। पुलिस ने शारिक मछली के घर को किया सील। सामान निकालने तक दी मोहलत। यासीन मछली के घर बुलडोजर चलने का मामला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान। भोपाल में 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। यासीन मछली के 1800 करोड़ के ड्रग्स से क्या संबंध है? एमडी ड्रग मामले पर बोले पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह। सबसे पहले इस पूरे मामले की ओर निष्पक्ष जांच। बीजेपी नेता दे रहे तस्करों को संरक्षण। सुकमा में 5 लाख का इनामी नक्सली कोटला गंगा ढेर। गोगुंडा की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने चलाया ऑपरेशन। नक्सली के पास से बीजीएल लॉन्चर, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्चिंग के दौरान 6 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सलियों में 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली शामिल। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का ट्रांसफर। कई जिलों के अपर कलेक्टर बदले गए। शिवपुरी में बाढ़ में फंसे बच्चों को बचाया गया। 36 घंटे बाद सेना ने किया सफल रेस्क्यू। मुस्कुराते हुए बच्चे लौटे घर। 36 घंटे से बाढ़ में फंसे थे बच्चे। शिवपुरी जिले में भारी बारिश का दौर जारी। बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बदरबास तहसील के साथ नरवर तहसील का हाल बेहाल। नर्मदापुरम में तवाबरगी और बरना डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सेठानी घाट पर नर्मदा नदी डेंजर लेवल से सिर्फ 2 फीट नीचे बह रही है। स्थानीय लोगों को अलर्ट। सागर के आगासौर क्षेत्र में बाढ़ का कहर। एक घर के चारों ओर कई फीट पानी भरने से फंसा 3 परिवार। घर में फंसे परिवार को एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। दुर्ग के मोक्षित कॉर्पोरेशन में ईडी की छापेमारी। सुबह 6 बजे से चल रही ईडी की रेड। पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू की भी पड़ चुकी है रेड। कई 100 करोड़ के कथित घोटाले में पहले भी पड़ी थी रेड। बीजापुर की गंगालूर मिर्तुल सड़क के निर्माण में गड़बड़ी पर एक्शन। पुलिस ने 5 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को किया गिरफ्तार। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने इसी सड़क के भ्रष्टाचार का किया था खुलासा। हुई थी हत्या। भिंड के लाहौर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में दंदाड़ फायरिंग। पुरानी रंजिश में 15 मिनट तक गोलीबारी। दोनों तरफ से 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। महूगंज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। घटना के बाद 3 आरोपी फरार। पुलिस कर रही जांच। सतना में महिला मरीज से बदसलूकी। नहर नर्सिंग होम में परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी डॉक्टर पर लिया एक्शन। आरोपी डॉक्टर को किया बर्खास्त। दुर्ग में दोनों नन की जमानत याचिका खारिज। मानव तस्करी से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने मामले में थाना प्रभारी को दिए निर्देश। कोर्ट ने मामले में कहा कि मानव तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसी को पूरी जानकारी दी। ग्वालियर में मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत। गेंडे वाली सड़क के पास बकरा मंडी की घटना। जनकगंज क्षेत्र के मूर्तिवाला मोहल्ले की घटना।
ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिर गिरी फॉल सीलिंग। पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड के बाहर लटकी सीलिंग। हॉस्पिटल में 1.5 महीने में 7 बार गिरी फॉल सीलिंग। हादसे में बाल बाल बचे मरीज और तीमारदार। अस्पताल स्टाफ और मरीजों में दहशत। ग्वालियर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। अति कुपोषित बच्ची और उसकी मां गायब। कमला राजा अस्पताल में भर्ती थी बच्ची को भितरवार एनआरसी से किया गया था रेफर। शहडोल के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में एक होटल संचालक के साथ छात्रों ने की मारपीट। होटल संचालक के साथ खाने के बाद पैसे को लेकर हुआ था विवाद। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक साले ने अपने ही जीजा के पैर में गोली मार दी। दोनों के बीच कार को लेकर हुआ था विवाद। सीहोर के ऊंचा खेड़ा के पास अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में महाराष्ट्र के 5 लोग घायल। चल रहा सभी का इलाज। बलरामपुर में शख्स का मिला शव। मृतक के दोनों हाथ पैर बंधे हुए मिले। अर्धनग्न अवस्था में मिला मृतक का शव। मृतक के शरीर पर करंट के भी निशान। मृतक की पहली पत्नी पर हत्या का आरोप। रतलाम में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने पंजाब के रहने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में एलएनजी कंपनी से 6,35,000 की चोरी का खुलासा। साइबर सेल की टीम की मदद से 24 घंटे में खुलासा। करंदुल पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सागर के गडाकोटा थाना क्षेत्र में सुभाष वार्ड में 2 पक्षों के बीच किसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट। विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। विदिशा में कांग्रेस से टूटी सड़कों और जल जमाव के विरोध में किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर गांव में थाना स्थानांतरण को लेकर विवाद। ग्राम पंचायत की आम सभा में सैकड़ों ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस थाने को आमदाई में शिफ्ट किए जाने का एक सुर में विरोध किया है। बालाघाट में किसान गर्जना संगठन के बैनर तले कई गांवों में किसानों ने चिखला सालेटेका सोसाइटी का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। खाद की किल्लत के चलते नाराज हैं किसान। छतरपुर जिले में मवेशियों की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। मवेशियों की चोरी को लेकर परेशान किसानों ने चौबे तिगड़ा पर जाम लगाया। कोंडागांव में नेशनल हाईवे पर गड्ढों को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस ने नेताओं ने पहले रैली निकाली और उसके बाद सड़क के गड्ढों में लेट कर किया प्रदर्शन। बालाघाट के गांगुल पारा के ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा है ज्ञापन। इंदौर में 1 अगस्त से बिना हेलमेट नहीं मिलेगी पेट्रोल। 2 दिन जागरूकता के लिए होगा प्रचार। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मोगन जिले में एबीवीपी कार्यकर्ता ने सड़क हादसे में घायल युवक की जान बचाई। सड़क हादसे में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। ग्वालियर जिले में हवलदार से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक आरोपियों का निकाला गया जुलूस। गरियाबंद जिले में जरनडीह में रहने वाली छात्रों को मिडिल और हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इस बीच में आने वाले बाकड़ी पैरी नाले की वजह से सफर मुश्किल हो रहा है। जशपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। पत्थलगांव की पुरानी बस्ती में छापेमारी। भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। बेमेतरा के जिला शिक्षा अधिकारी ने उधरा स्थित पीएमश्री स्कूल के प्रधान पाठक और टेमरे स्थित सरकारी स्कूल के प्रधान पाठक को बिना जानकारी के अनुपस्थित होने पर सस्पेंड किया। धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद 2 नन से वृंदा करात ने की मुलाकात। एनी राजा और के राधाकृष्णन ने भी की मुलाकात। सूरजपुर जिले के बगड़ाबास बाड़ी में 3 हाथियों का दल आ जाने से लोगों में दहशत। वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। छिंदवाड़ा में 2017 में शुरू हुए सीवर लाइन का काम 3 साल में पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद काम अब भी अधूरा। सतना में पूर्व विधायक के घर युवती ने खुद को मारी गोली। पूर्व एमएलए
नीलांशु चतुर्वेदी के घर में मारी गोली। नीलांशु चतुर्वेदी के घर मां के साथ काम करती थी युवती। 3 महीने बाद होनी थी युवती की शादी। युवती ने पूर्व एमएलए की पत्नी की लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। महूगंज के शाहपुरा थाना इलाके में 2 लोगों ने एक व्यक्ति से मारपीट की। घर से निकालकर लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित की हालत गंभीर। रीवा किया गया रेफर। उज्जैन के नीलगंगा थाना इलाके में मामूली विवाद में जमकर मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल। होटल का मलबा गिरने पर हुआ विवाद। जबलपुर के बाडोताल में एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार 3 हमलावरों ने की गोलीबारी। युवक को लगी 2 गोलियां, हालत गंभीर। कांकेर में 2 दिन पहले युवक की हत्या का मामला। हत्या से पहले युवकों में हुई थी मारपीट का वीडियो है सामने। मामले में नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में सेक्स रैकेट मामले में खुलासा। स्पा सेंटर की आड़ में यौन शोषण का आरोप। पीड़िता ने संचालक के खिलाफ एसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत। संचालक पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप। बलरामपुर में महिला से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप। घटना के बाद आरोपी ने महिला को जान से मारने की दी थी धमकी। ग्वालियर के उटीला से किडनैप लड़की उत्तर प्रदेश से बरामद। पीड़िता को यूपी के बांदा से किया गया बरामद। 2 लोगों ने अपहरण कर कई बार किया दुष्कर्म। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में प्रॉपर्टी और पुश्तैनी जेवरात को लेकर भाई बहन के बीच खूनी संघर्ष। भांजे ने मामी पर जानलेवा हमला किया। बीच बचाव करने आई बेटी को भी किया लहूलुहान। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। जांजगीर चांपा में शराबी शिक्षक का वीडियो है सामने। सरपंच ने शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्र। शराबी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग। बलौदा बाजार में साइबर ठगी का मामला। मोबाइल एसेसरीज बेचने के नाम पर ठगे 75,000। पैसे लेकर नहीं भेजे सामान। राजनांदगांव के वसंतपुर थाना इलाके में मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी। मकान बेचने वाले आरोपी ने 7 लाख रुपए लिए एडवांस। मकान पहले से ही रख चुका है गिरवी। महूगंज में नशीली सिरप की खेप बरामद। 1147 सीसी नशीली कप सिरप बरामद। 2,23,000 बताई जा रही कीमत। नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के पिथौरा से लापता हुए युवक का मिला शव। पिलवा पाली बाग नदी के पास दफन मिला शव। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। बड़वानी में हाईवे पर खड़ी बस में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने के पीछे वजह। खरगोन के सेगांव के पास पिकअप पलटने से 14 घायल। वाहन में सवार 20 लोग थे। बच्चे और महिलाएं भी घायल। एक की हालत गंभीर। इंदौर देवास भोपाल हाईवे पर हादसा। सीमेंट से भरा कंटेनर पलटा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बरासा थाना क्षेत्र की घटना। बलरामपुर के अदौरा थाना क्षेत्र में करंट लगने से शख्स की मौत। हत्या की आशंका। मामले की जांच हर एक एंगल से कर रही पुलिस। धमतरी के नरहरा वाटरफॉल में हादसा। पर्यटकों की मस्ती की तस्वीरें पहले आई थी सामने। झूले से गिरकर 15 युवक हुए घायल। 2 लोगों की क्षमता वाले झूले पर चढ़े थे 15 लोग। ग्वालियर के भीतरवाद में अचानक गिरा मकान। परिवार के 3 लोग भागकर अपनी जान बचाए। एक मवेशी की मलबे में दबकर मौत। शिवपुरी में बाढ़ से राहत के लिए सेना तैयार। झांसी से बुलाई गई मिलिट्री की बटालियन। बाढ़ बारिश के चलते 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए। 30 स्कूली बच्चे शामिल। इससे पहले भी सेना ने किया रेस्क्यू। मंडला का बंदा नाला पार करना युवक को पड़ा भारी। पानी की तेज बहाव में बह गई बाइक। मुश्किल से बची युवक की जान। शिवपुरी के पचौली में फंसे 30 स्कूली बच्चों का रेस्क्यू। निकलने के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ की चपेट में 100 से ज्यादा गांव। राहत कार्य जारी।
गुना के कलोरा बांध का बड़ा जलस्तर, 3 गांवों को कराया गया खाली। फतेहगढ़ के स्कूल और हॉस्टल में किया गया शिफ्ट, पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैनात। अशोकनगर में नदियों का बड़ा जलस्तर, सागर विदिशा ललितपुर से संपर्क टूटा। बटौली गांव में नदी में फंसे 4 लोग, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। अशोकनगर की बेतवा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट, पुल से 8 फीट ऊपर बह रहा पानी। राजगढ़ में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, बारिश के चलते ब्यावरा में गिरा 2 मंजिला मकान, नगर पालिका ने पहले ही दिया था नोटिस। मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, तटवर्ती गांव के खेतों में भरा पानी, पानी भरने से फसलों को हुआ नुकसान। विदिशा की सिरसा नदी में फंसे 60 ग्रामीणों का रेस्क्यू, भारी बारिश के चलते बेंदीगड़ा गांव में पानी में घिरे विकलांग ग्रामीण को पुलिसकर्मी ने कंधे पर उठाया, पुलिस डीआरसी आपदा मित्रों ने चलाया अभियान। विदिशा में 3 दिन से लगातार बारिश के कारण बिगड़े हालात, नीमताल डंडापुरा समेत कई इलाकों में जलभराव, डंडापुरा के स्कूल की क्लासरूम में भी भरा पानी। विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, नदी के किनारे मौजूद कई मंदिर डूबे, स्थानीय लोगों में दहशत। खंडवा के ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोले गए, बांध से 6068 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इंदिरा सागर बांध का भी जलस्तर बढ़ा, घाट के पास बनी दुकानों को शिफ्ट किया गया, स्थानीय लोगों से सावधान रहने की अपील। निवाड़ी में बारिश के कारण बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा, माथाटिला डैम से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी के आसपास इलाकों में अलर्ट जारी, प्रशासन भी अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रायसेन जिले में बारिश का कहर, नारापुरा के मंधान नाले में बहने से एक लड़के की मौत, 200 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। नदियों का बड़ा जलस्तर, अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील, कई इलाकों से टूटा है संपर्क। कटनी जिले के सर्रा गांव में बने बांध का जलस्तर बढ़ा, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे स्थानीय लोग, ग्रामीणों की बड़ी मुश्किल, सड़क नहीं होने से परेशान ग्रामीण, कई इलाकों से टूटा है संपर्क। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बुरहानपुर के नेपानगर थाना क्षेत्र में तेज बहाव में फंसा ट्रैक्टर, शव यात्रा के लिए जा रहे थे लोग, बहाव में फंसे सैलाब से लोगों को सुरक्षित निकाला गया, रस्सी के जरिए ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मौके पर पहुंची भीड़। गुना जिले में लगातार बारिशों से बिगड़े हालात, बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, बाढ़ से निपटने के लिए बुलाई गई सेना, जिले में सेना के 70 जवान तैनात, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्योपुर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बड़ौदा में फंसे लोगों के लिए नाव भी तैनात किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने 7 लोगों को सुरक्षित निकाला, लोगों से सावधानी बरतने की अपील, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सागर जिले में बारिश और बाढ़ का दौर जारी, लगातार बिगड़े हालात को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया। सागर भोपाल मार्ग पर भी भरा पानी, यातायात प्रभावित, नदी नालों का बढ़ा है जलस्तर, जगह जगह सुरक्षा बल के जवान तैनात, लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील। श्योपुर में लगातार बारिश का असर, स्कूलों में छुट्टी घोषित, 31 जुलाई तक आंगनबाड़ी और स्कूल रहेंगे बंद, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, प्रशासन ने लिया फैसला। प्रदेश में बाढ़ और बारिश का दौर, ऐसे में बाढ़ को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट किया है जारी। सीएम ने आपदा प्रबंधन सेंटर में बाढ़ प्रभावितों से चर्चा की,
कई मसलों पर अपनी बात रखी और लोगों की परेशानियों को समझा। अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का बयान, सीएम ने बारिश से नुकसान की जांच के आदेश दिए, किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, साथ ही जनता को दिया संदेश, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सभी आपकी सेवा में तत्पर। सिंधिया ने कहा, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मैंने बात की। मुरैना में एक बड़ा मगरमच्छ चंबल नदी से निकलकर गांव में घुसा। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। करीब 3 घंटे बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा गया। स्थानीय लोगों में दहशत। मंदसौर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी। बारिश के बीच गरोठ थाना क्षेत्र के आनंदीपुरा गांव में घुसा मगरमच्छ। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी गई सूचना। ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित जल क्षेत्र में छोड़ा गया। जशपुर में वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती। जशपुर के हाथी तपकरा वन परिक्षेत्र में अजीबोगरीब घटना। एक ही घर पर दंताल हाथी ने तीसरी बार किया है हमला। मकान मालिक महिला दूसरे हमले के बाद शिफ्ट हुई। हाथी के 3 हमलों से घर पूरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों में है दहशत। बलौदाबाजार में मरूम खदान तालाब का सौंदर्यीकरण। कलेक्टर दीपक सोनी ने किया निरीक्षण। तालाब के एक हिस्से में बच्चों के लिए गार्डन, झूले और कई चीजों की व्यवस्था होगी। अतिक्रमण के खिलाफ भी काम जारी। राजनांदगांव के लोगों को मिली बड़ी सौगात। मेडिकल कॉलेज में लगी सिटी स्कैन मशीन। जुलाई के अंत तक पूरा होगा काम। आसपास के 4 जिले के मरीजों को होगा सीधा फायदा। बैतूल के जमवाड़ा स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में छात्रों को नहीं मिल रहा एडमिशन। आश्वासन देकर भरवाया गया फॉर्म। अब एडमिशन के लिए भटक रहे हैं बच्चे और अभिभावक। सोनादेह और कोठिया गांव के रहने वाले हैं बच्चे। अशोकनगर में खाद के लिए किसान परेशान। दूसरी तरफ हो रही खाद की कालाबाजारी। प्रशासन ने करीब 400 बोरी खाद जब्त की। नोटिस जारी कर प्रशासन ने मांगा जवाब। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश के बीच पानी की समस्या। पानी को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। घरों में गंदा पानी आने की है शिकायत। और देवास के प्रसिद्ध मां चामुंडा तुलजा भवानी के टेकरी मंदिर में मिलने वाली 20 रुपए की थाली बंद। टेकरी मंदिर में लगने वाला भोग भी बंद। प्रशासन के कदम से पुजारी नाराज।